हेलो गाइस, तो मैं फिर से वापस आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, पूरा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पर बात इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? अगर फर्स्ट जनरेशन में हमारी सारी चीजें हो गई तो हमें सेकेंड की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्लियर? अगर हमारे पास कोई मोबाइल है और हम उससे बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई है तो हमें नए मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? तुम्हें भी नए मोबाइल की जरूरत है ना? समझ में आ रहा है कि तुम्हारा मोबाइल भी पुराना हो गया है। क्लियर? तो यहां पर हमें सेकेंड जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, सेकेंड जनरेशन की जरूरत हमें इस वजह से पड़ी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमने चीजें तो बना ली पर उनके अंदर कुछ कमियां थी। अब कमियां क्या थी? अब मेन बात यहां पर ही आती है। तो इसको मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं पूरे इसको। अब देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी और फर्स्ट जनरेशन में हमारी क्या कमियां हमसे रह गई थी। तो देखो, सबसे बड़ी कमी हमारी फर्स्ट जनरेशन की ये थी कि जो हमने मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब लगाया था, अगर याद हो तो अभी हमने इसकी बात की थी वैक्यूम ट्यूब की, जो कि कितने थे? 18,000 थे हमारे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यहां पर आपको किस टाइप का बताया था मैंने? एक कांच का दिखता था। अब देखो, यहां पर हमने वैक्यूम ट्यूब 18,000 लगा दी है। पहली बात तो यहां पर क्या हुआ कि इसके नंबर्स बहुत ज्यादा थे। 18,000 कहने में भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है कि 18,000 भाई, 18,000 लोग आए हैं, भंडारा है अपने घर, आ जाना। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, 18,000। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था एनआई, अब उसके अंदर मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया। अब उसके अंदर जब पावर दी जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे कांच के बने हुए होते थे। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी तो यहाँ पर क्या होते थे, हमारे वैक्यूम ट्यूब गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे। अब कांच के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब ज्यादा हीट इन्होंने क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर ली तो कुछ समय बाद खराब भी हो गए। तो रोज यही हेडेक होती थी कि आज ये वाला वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया, आज ये वाला वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया। तो रोज हम चेंज ही करते फिरते थे यहाँ पर। क्लियर? तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये आ गई कि बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे और खराब भी जल्दी हो जाया करते थे। तो इस चक्कर में हम वैक्यूम ट्यूब से यहाँ पर अड़ गए। हमें समझ में आ गया कि वैक्यूम ट्यूब अगर हम भविष्य में यूज करेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। हम कंप्यूटर को बस यहीं से चला सकते हैं, हम इसके आगे नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने क्या किया कि सेकेंड जनरेशन में एक डिवाइस लेके आए। मैं सेकेंड जनरेशन में बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस लेके आए, अभी यहाँ पर बिल्कुल भी मजा वगैरह नहीं करूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हमें ये भी पता चल गया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी कमियां क्या थी। कई बार ये पूछा जाता है सवाल कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब क्या वर्क करते थे, तो यहां पर आप बता सकते हो कि इसके मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में उसका यूज करते थे। क्लियर? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती जिसके कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे, हीट पकड़ लेते थे। ठीक है? तो ये हमारे क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डिसएडवांटेज हो गया। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं इसको अब कि हमें मतलब कुल मिला के नई चीज बनानी थी, नया मोबाइल लेना है हमें, कुल मिला के सीधी बात ही है, भले ही हमारा मोबाइल चल रहा। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब 10 साल तो हमने एक ही चीज से निकाल दिए। हम कहां पर आ गए? 1956 पर आ गए। अब हमें चाहिए यहां पर कुछ नया। नए से मतलब तो जो हमारी सेकेंड जनरेशन है वो कब से कब तक चली? 1956 से 1964 तक हमारी सेकेंड जनरेशन चली। कब से कब तक चली? 1956 से स्टार्ट हुई और 1964 तक जाके एंड हो गई सेकेंड जनरेशन। अब इसके अंदर हमने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट की, क्या क्या बदलाव किए और क्या नया लेके आए, अब यहां पर हमें ये जानना है। तो देखो, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यहां पर हमने कुछ चीजें नहीं लगाई, जैसे कि सबसे पहले लिख देते हैं जिससे बार बार दिखता रहेगा तो याद रहेगा। तो फर्स्ट जनरेशन हमने क्या लगाया था? वैक्यूम ट्यूब हमने लगा दिया था मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में, जो कि बिल्कुल हमारे ऐसा जब हमें गुस्सा आता है तो बिल्कुल आबा उला होके खराब हो जाता था। अब सेकेंड जनरेशन में हमने क्या लगाया यहां पर? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर
नाम पहले भी सुने होंगे ट्रांजिस्टर का नाम। आज भी कई ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर आपको कुछ यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको ट्रांजिस्टर समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है प्लग टाइप का। आज भी जैसे मान लो अगर आप इंडक्शन वगैरह होते हैं उससे आप सही करवाने जाओ तो उसके अंदर भी आपके ट्रांजिस्टर डलते हैं। आपको उस टाइप से कुछ देखने को मिल जाएगा। याद तो आ रहा है थोड़ा बहुत, कभी सुधरवाने गए होगी घर की कोई भी चीज तो देख लेना ट्रांजिस्टर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चले जाना और वहां पर बोल देना कि भैया ट्रांजिस्टर दिखा दो कैसे करके, या तो भगा देगा या फिर आपको ट्रांजिस्टर दिखा देगा वहां पर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गया हमारा। अब ट्रांजिस्टर क्या काम करता था? ट्रांजिस्टर आपका बिल्कुल सेम टू सेम वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करता था। आपका मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में किसका यूज करता था? ट्रांजिस्टर का हम यूज करते थे यहाँ पर। अब ट्रांजिस्टर को हमने यूज किया, वैक्यूम ट्यूब को हमने हटा दिया, तो सीधे क्या हो गए 18,000 वैक्यूम ट्यूब हमारे हटे। अब जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब हमने हटा दिए तो भाई सीधी सी बात है कि हमारी जगह भी कम हो गई। जगह कम से मतलब कि 18,000 में जब हमारे पास 18,000 लोग हैं, क्लियर, और हमसे सीधा बोल दिया कि तुम लोग जाओ 18,000, यहाँ पर कुछ भंडारा वंडारा नहीं है, तो फिर क्या होगा? सब लोग चले गए तो फिर खाना तो बच ही जाएगा, और जब खाना बच गया तो आराम से तुम खा लो आराम से, अब क्या देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर अकेला आ गया, उसने सब वैक्यूम ट्यूब का पत्ता काट दिया यहाँ पर कि तुम लोग हटो, मैं अकेला आ रहा हूँ, मैं अकेले मामले को संभाल लूंगा यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर आ गया, उसने सारे वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर आपका वैक्यूम ट्यूब से बिल्कुल सेम काम करता था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को पूरा चलाने में काम करता था, वैसे ही हमारा सेम काम कौन करता है? ट्रांजिस्टर। तो हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा दिया। अब ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन थे? ट्रांजिस्टर हमारा बनाने वाला कौन थे? विलियम शॉकली। विलियम, नाम भी अजीब गरीब है भाई इनके। विलियम शॉकली, जो हमारे विलियम शॉकली भैया हैं वो नोबेल प्राइज विजेता हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने ऑस्कर जीता है, और यहाँ पर मैं विलियम शॉकली भैया की बातें कर रहा हूँ कि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, क्लियर। तो विलियम शॉकली भैया यहाँ पर हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने ट्रांजिस्टर को बना दिया। अब उसके बाद ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आपका इन्वेंशन हुआ यहाँ पर 1947। अब 1947 में यहाँ पर दिमाग में आया होगा कि सर 56 में तो हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई है, 47 में हमने ट्रांजिस्टर बना दिया, तो तब से हम क्या सो रहे थे? सॉरी, विलियम शॉकली भैया सो रहे थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जाग रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1947 में उन्होंने बनाने की स्टार्टिंग की। अब जैसे यहाँ पर हमें कोई भी चीज लेनी है तो सबसे पहले हम घर वालों को मनाना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सीधे नहीं दिलवा देंगे, क्लियर। सबसे पहले हम माहौल बनाते हैं, पापा के पास आते हैं, थोड़ा मक्खन वगैरह लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं कि इसे कोई ना कोई चीज चाहिए, पैसे खर्च होने वाले हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, 1947 से बनाना स्टार्ट कर दिया। और सेकेंड जनरेशन में जाके ऐसा लगा कि हाँ हमने सफलता बिल्कुल प्राप्त कर ली, तो उन्होंने अपना ट्रांजिस्टर लॉन्च कर दिया मार्केट में कि भैया हमने भी एक डिवाइस बना दी जो वैक्यूम ट्यूब का पत्ता काट सकती है, क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने 1947 के दशक में ट्रांजिस्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर लग गया। अब यहाँ पर मेन लॉजिक एलिमेंट तो हो गया, इसके अलावा और क्या लाया गया यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक टैप ही आपका लगा था इसके अंदर भी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ आपका, क्लियर। और एक डिवाइस और लगी यहाँ पर, मैग्नेटिक कोर। अब ये मैग्नेटिक कोर क्या है? मैग्नेटिक टैप तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैग्नेटिक टैप हम का यूज क्यों करते थे। अब मैग्नेटिक कोर, तो पिछली वाली जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक टैप था और क्या था हमारा पंच कार्ड, इन दोनों को यूज किया था। इसमें क्या कर दिया हमने, स्टोरेज के लिए इसमें क्या कर दिया हमने स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया। मैग्नेटिक कोर क्या थी हमारी, मैग्नेटिक टैप से और पंच कार्ड से थोड़ी अच्छी थी। इसके अंदर जो हमारा डेटा तो होता था वो अच्छी तरीके से स्टोर हो जाता था, और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा थी। अब कैपेसिटी कितनी थी? तो उस समय कैपेसिटी इसकी करीबन कुछ 2 kV या फिर 6 kV करीब थी इसकी कैपेसिटी। हाँ भाई बिल्कुल, केवी आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। उस समय इतनी कैपेसिटी भी, ये बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, उस समय इतनी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा मानी जाती थी। इतनी कैपेसिटी मतलब हमने भाई जग जीत लिया, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर इसकी स्टोरेज कितनी थी, 2 kV या फिर 6 kV करीब थी।
तो इतनी सारी चीजें हमने सेकेंड जनरेशन में लगा दी। अब उसके बाद यहां पर मैं बात करूं किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग यहां पर मैं कोई वाली प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइथन वाइथन सीधा ले लिया हमने, क्या कहते हैं जावा वगैरह ले लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर हमारी दो लैंग्वेज आई, उस समय हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो यहां पर मैं क्लियर कर दूंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो यहां पर असेंबली जो लैंग्वेज होती है हमारी, असेंबली लैंग्वेज होती है वहां पर हमारी, जो हम लिखते हैं ए बी सी, क्लियर, जो हम कैरेक्टर लिखते हैं वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी यहाँ पर 0 और 1, जिन्हें हम बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, हमारी असेंबली लैंग्वेज ये हो गई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ये हो गई। तो उस समय दो लैंग्वेजों का यूज किया गया। कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया, सबसे पहले थी हमारी फोर्ट्रैन और दूसरी थी हमारी कोबोल। दो लैंग्वेज का यूज किया गया, फोर्ट्रैन का और कोबोल का। अब ये दोनों लैंग्वेज के आपको मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूं। तो फोर्ट्रैन का हमारा फुल फॉर्म है, यहां पर लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल का यहां पर क्या है, कोबोल का यहां पर लिख देता हूं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हो गया हमारा कोबोल का फुल फॉर्म। क्लियर, तो कुल मिला के हमारी सेकेंड जनरेशन यहाँ पर आके फिनिश हो गई। हमने इतना काम कर लिया सेकेंड जनरेशन के अंदर। तो आगे की जनरेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वैसे ही पहले लंबा हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको कंप्यूटर से रिगार्डिंग इस टाइप की वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर दें। और ऐसा लगता है कि हमें ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो शेयर बटन में ठोक के इसे शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स में, वायरल कर दो भाई। क्लियर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के संग जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।